व्याख्या प्रगति सूत्र के 14.7 में भावतः तुल्य शीर्षक देकर के 5 प्रकार के भावों का विवेचन आया है। प्रथम है औदयिक भाव, कर्म के उदय में होने वाला भाव।
तो कर्म के उदय में होने वाला कि कर्म के उदय के कारण से जो निमित्त सामने आता है, उस निमित्त के अनुसार आप कार्य क्रिया प्रवृत्ति करते हो मन वचन काया से, इसलिए कर्म का बंध होता है कि उस कर्म के उदय में होने वाला भाव, वो भाव का कर्ता कौन है? मैं स्वयं हूं। तो कर्म को दोष मत दो, कर्म तो पूर्व का बांधा हुआ है, वह निश्चित उदय में तो आएगा, पर अब उदय में आने के अनुसार वैसी कार्य क्रिया प्रवृत्ति करूं तो पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का आश्रवण बंद होता है, और न करूं तो वह कर्म निर्जरित होता है। इस अपेक्षा से आगे आया है कि जिस समय वह उदय में आए हुए कर्म उसको तो भोग करके निवृत्त होता है, भोग करके निवृत्त होता है, निवृत्त होता है यानी भोग करके नहीं बांध रहा है, भोग करके उससे निवृत्त हो जाता है, और आगे आने वाले कर्म का वह उपशम करता है या कर्मावस्था रहित करता है, या आगे आने वाले कर्म का उपार्जन नहीं करता है, उसको कहा वह औपशमिक भाव। औपशमिक भाव में प्रदेश वेदन में नहीं होता है और विपाक वेदन में नहीं होता है। कर्म के फल में आने वाले उस सुख या दुख विपाक का अनुभव करना कहलाता है विपाक, और वह अनुभव मात्र प्रदेश में होता है, पर भावों में नहीं होता। प्रदेश में यानी जिस समय कान में कीलियां हैं, जिस समय सिर पर अंगारे हैं, बाहर में अनुभव आ रहा है कि प्रदेश वेदन तो हो रहा है, पर विपाक वेदन नहीं है। कर्म का अष्टबंध किससे? कर्म के विपाक के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति करे तो कहा जाता है कि पुनः ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म का आश्रय बंद होता है। और उसके अनुसार कर्म नहीं करे, परंतु कर्म आकर के फल दे रहा है और फल का अनुभव आ रहा है, वह प्रदेश वेदन में है। कर्म का जब आश्रय बंद होता है तो 4 प्रकार बताए थे। एक है प्रदेश वेदन, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध, और चौथा अर्थ क्या निकल रहा है? कर्म का आश्रय बंध मात्र स्थिति बंध रूप में होता है, अनुभव बंध रूप में, प्रकृति और प्रदेश में नहीं। प्रकृति किसे कहा? ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार की कर्म प्रकृतियां हैं, उनमें से कौन सी प्रकृति का बंध हुआ है? प्रदेश का अर्थ है आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो उनमें प्रदेश वेदन तो होता है, परंतु उस प्रदेश वेदन से मैं इस प्रकार का भाव नहीं करता कि मैं कोई विकार में जाऊं, चाहे शुभ रूप चाहे अशुभ रूप, चाहे राग रूप चाहे द्वेष रूप। उसको कहा वह औपशमिक भाव है। कर्म का उदय आया, उसको तो उदयावस्था रहित करता है, आने वाले कर्म का पूर्णतः क्षय निर्जरा नहीं करता है, मात्र उसका काल आगे बढ़ा देता है, या उपशांत करता है, या उपशमित करता है। कुछ काल के लिए आगे बढ़ाया। दृष्टांत गिनना, बेटी का ससुराल से फोन आया, पापा आज तो सास ससुर क्या, ननद देवर क्या, और मेरे आपने दिए हुए वो पति क्या, ये सारे मुझको इतना परेशान कर रहे थे, आज तो मैं दुखी हो गई हूँ। ये तो थोड़ा सा वर्णन किया, कितना वर्णन किया होगा। उसी समय
पिता आग बबूला होकर के और बेटी के गांव शहर जाने लगे। जैसी गांव में शहर में कॉलोनी में पहुंचते हैं, रास्ते में एक स्थानक आ गया। चलो महाराज के दर्शन करके चलते हैं। फटाफट फटाफट चढ़ रहे हैं, पता लग रहा है महाराज जो थे वहाँ। और जैसे ही जा कर के भगवान जा जल्दी मंगल पाठ सुना। अरे भाई इतनी क्या जल्दी है, कुछ त्याग पचकांड तो कर लो, फिर मंगल पाठ सुना देते हैं। और महाराज कहें तो मानना पड़ता है, आ गए तो मानना पड़ेगा। आज क्रोध करना नहीं, पचका दिया, पचक लिया। और अब पचक करके जब स्थानक की सीढ़ियाँ उतरते अब यदि बेटी के ससुराल में जाऊंगा तो क्रोध तो करना है नहीं, उसका तो पचकान कर लिया। तो अब क्या करना है, जाकर वापस घर चले। वो जो कर्म का उदय आकर के क्रोध में ले जाने वाला था, शांत कर दिया। अभी आगे टाल दिया, आगे टाल दिया। तीन बातें बताई, या तो वो उपशांत कर देता है, या उदयावस्था रहित करता है, या आगे के काल के लिए टाल देता है। चलो बाद में जाएंगे, आज तो पचकांड कर रखा है, क्रोध नहीं करना। 3 दिन बाद समाचार आया बेटी का, पिताजी अब आप चिंता मत करो, सारा शमन हो गया है। जिस समय इस प्रकार का कोई भी उदय आता है, एकदम उबल पड़ते हैं। शांत क्यों नहीं रहते हैं थोड़ी देर के लिए? शांत कैसे महाराज? वो तो तमतमाया हुआ आ रहा है, आंखें तरे रखी है, होठ फड़फड़ा रहे हैं, हाथ पांव उछल रहे हैं, और ऐसा क्रोधावेश में है, तो क्या प्रतिक्रोध नहीं करूंगा? मैंने क्या चूड़ियां पहन रखी क्या? क्या मैं बदला नहीं ले सकता हूं क्या? हाँ, क्या भाव आता है आपको? क्रोध का जवाब कैसे देते हो? अरे मारपीट से। तो मारपीट कर रहे हो, उसमें क्रोध प्रतिक्रोध है कि नहीं? क्रोध से क्रोध बढ़ता है। जैसे तालाब में थोड़ी सी कंकरी डालो तो एक लहर उठती है, पर वह लहर पर लहर उठती उठती ठेठ किनारे पर जाकर शांत होती है। और क्या निकल रहा है कि जैसे वह क्रोध की लहर आगे से आगे फैलती जाती है। बड़े अधिकारी ने फाइल मंगाई तो नीचे वाले ने फाइल समय पर नहीं पहुंचाई, फाइल नहीं मिली, और उसी समय मंत्री जी का निमंत्रण आ गया बात करने के लिए उसी विषय पर। अब बात कैसे करें, फाइल नहीं मिली। जैसी मंत्री जी ने सचिव को डांट लगाई, सचिव ने जाकर के अपनी कुर्सी बैठ करके अपने नीचे वाले पर डांट लगाई, उसने अपने नीचे वाले पर डांट लगाई, और डांट पहुंचते पहुंचते चपरासी तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? चपरासी इसलिए पहुंच गई कि फाइल लाके देना किसको थी? चपरासी को देनी थी। जब चपरासी पर उबड़ पड़ा वो, और ऐसा अब चपरासी वापस उत्तर दे नहीं पाया, और जैसी छुट्टी हुई घर गया और तमतमाता हुआ, सीधा जाकर के बच्चे ने कुछ मांगा कि पापा आज मेरे लिए कुछ लाने वाले थे, राय कि ना, एक झौपट लगाई। क्रोध की लहरें फैलते फैलते कहां तक फैली? जैसे ही बच्चा बाहर निकला खेलने के लिए और अपने साथियों पर टूट पड़ा, कहां तक बढ़ती जाती है? क्रोध से क्रोध की लहर बढ़ती जाती है, और शांतता से शांति की लहरें समुद्र पर देखो। जिस समय वस्तुतः तो समुद्र तो प्रशांत है। आपके आसपास कौन सा है? लवण समुद्र है आपके आसपास। प्रशांत महासागर तो बहुत दूर है।
तो प्रशांत रहते हो। शांत तो विशिष्ट बात है ही, पर प्र उपसर्ग है वह और विशेष शांति प्रदान करने वाला। क्या प्रशांत रहते हो? क्रोध मेरा स्वभाव है कि शांति मेरा स्वभाव है। क्रोध में कितनी देर रह सकते हो और शांत भाव से कितनी देर रह सकते हो? तुलना करो जरा। विभाव में कितना रह सकते हो और स्वभाव में कितना रह सकते हो? कि स्वभाव में एक बार प्रकट हो जाए तो अनंत काल तक, और विभाव से विभाव, विभाव से विभाव बढ़ते 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 अनंत काल व्यतीत हो गया मेरा भी, इस भाव का भी बहुत सारा वर्ष, कि विभाव ही विभाव में वर्तन करता रहा। और विभाव है तो निश्चित है कि सातों आठ प्रकार के कर्म का बंध है। स्वभाव है तो कर्म से रहित है, बीच में आया भी है। न तो उसने पूर्णतः शांत किया है, मात्र उपशमित किया है, कर्मावस्था से कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया है। उसको नाम दिया उपशांत मोहनी। पूर्णतः शांत कर दिया, पूर्णतः क्रोध से रहित हो गए, पूर्णतः विभाव से विकार से रहित हो गए कि नहीं? उसको नाम क्या दिया? वह औपशमिक भाव। एक दिया औदायिक, दूसरा दिया औपशमिक, तीसरा दिया क्षायिक भाव। क्षायिक भाव में प्रथमतः 3 दर्शन त्रिक और कषाय चतुष्क। बताओ कौन से? मैंने कहा 7 तो मैंने बता दिए। अब दर्शन त्रिक बोल करके, कषाय चतुष्क बोल करके आगे बढ़ जाऊंगा। मिथ्यात्व, आगे सम्यक्त मोहनी क्या बोला है? सम्यक्त भी आ गया और मोहनी लगा हुआ है। सम्यक्त भी है और मोहनी भी है, तो फिर सम्यक्त कहां से हुई? अंदर में ऐसा हो जाता भाव कि ओह मुझे सम्यक्त प्रकट हो गई है। क्योंकि बार बार सुनते हैं कि सम्यक्त हो जाए तो मोक्ष निश्चित है। सम्यक्त के आधारशिला पर मोक्ष रूपी महल खड़ा होता है। सम्यक्त हुई तो निश्चित रूप से जन्मण से मुक्ति होगी ही होगी। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में एक सूत्र आया, जे एगम नामे से बहु नामे, जे बहु नामे से एगम नामे, कि जो एक को नमा देता है, एक को खपा देता है, एक का क्षय कर देता है, वह सर्व को खपा देता है, क्षय कर देता है। एक कौन है? तो वहां कहा क्या? एक कौन? मोहनी कर्म में से प्रथम भेद कौन सा भेद? दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी कर्म के कारण से आने वाला भाव मिथ्यात्व। आगे और है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषा, योग। अभी तो मूल मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व है तो फिर आगे के 4 है। जिस समय मिथ्यात्व गलता है, सम्यक का प्रकाश होता है, उस समय दर्शन मोहनी के 3 और चारित्र मोहनी के 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 7 का पूर्णता शमन होता है, क्षय होता है। उसे कहा वह क्षायिक सम्यक्त है। और क्षयिक सम्यक्ति जीव तीसरा चौथा भरत क्षेत्र का है, महाविद्य का है, तो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। और
उसी भाव में न जाए तो कहा तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता। तीसरा भाव किस अपेक्षा से कहा कि वर्तमान जिसमें क्षायिक समाप्त हुई है, सर्ववृत्ति संयम लिया भी हो, संजन कषाय को मंदतम कर भी दिया हो, परंतु पूर्णतः मंद नहीं किया, पूर्णतः बंद नहीं किया, 28 के 28 मोहनिकर प्रकृतियों का समान क्षय नहीं हुआ, तो उस भाव में नहीं हुआ तो एक भाव उस पुण्य के कारण से देवगति का होगा और अगले भाव में जाकर के वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि एक बार क्षायिक सम्यक्त हो गई तो उसी भाव में या तीसरे भाव में होते निश्चित मोक्ष चला जाता है। और यदि कमजोर साधक है तो 7-8 भाव, और फिसड्डी है तो 15 भाव। आपको कौन सी श्रेणी में रहना है? प्रथम श्रेणी में रहना है। प्रथम श्रेणी में भी बहुत सारे होते हैं, उन बहुत सारे प्रथम श्रेणी में से प्रथम रहना है क्या? फिर आगे पूछ रहा हूं, प्रथम में तो प्रथम नहीं रहे, परंतु द्वितीय श्रेणी में रहना है। अच्छा, तृतीय श्रेणी में रहना है। तृतीय श्रेणी में रहो तब भी 15 भाव करके मोक्ष। सुख विभाग सूत्र में 10 का वर्णन मिलता है कि पूर्व भाव में उन्होंने सुपात्र दान दिया था, इस कारण से उनके इस प्रकार का पुण्य का बंध पड़ा कि अगले भाव में तीर्थंकर महावीर की विद्यमानता में 10 के 10 मनुष्य भाव में आए हैं। उनके प्रवचन सुनकर के सम्यक का प्रकाश हुआ है, क्षायिक सम्यक हुई है, से उसी भाव में मोक्ष चले गए। 3 14वें भाव में मोक्ष जाएंगे, 10वें 3 7-8 भाव के मोक्ष चले जाएंगे और 10वें अनेक भाव करके मोक्ष जाएंगे। अब देखो, 10 को एक साथ क्षायिक सम्यक्त हुआ है, 10 ने तीर्थंकर महावीर के सानिध्य में सर्ववृत्ति संयम लिया है, से उसी भाव में मोक्ष चले गए। 3 14वें भाव में जाएंगे तो वो सुबह कुमार 2 और है, और एक अनेक भाव में जाएंगे। 10 को एक जैसा निमित्त मिला है, साक्षात तीर्थंकर मिले हैं, अंतर क्यों हुआ? निमित्त तो सबको एक जैसा मिला है ना, अंतर क्यों हुआ? साधक के पुरुषार्थ के अनुसार साधना होती है। इतना पुरुषार्थ किया कि 6 तो उसी भाव में मोक्ष। जिसके पुरुषार्थ में कमी रही वे 14वें भाव में, जिसके पुरुषार्थ में इतनी कमी रही है कि एक अनेक भाव में। समझना अंतर कितना पड़ रहा है। और इस आधार पर यहाँ ये जो 5 भाव आए हैं उसमें पहला का औदैहिक भाव, उसमें तो पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का आश्रम बंद कर लेता है। फिर कहा हुआ औपशमिक भाव कि जो कर्म उदय में आ गया है उसका तो क्षय करता है और आने वाले कर्म का वह मात्र उपशम करता है, उसका समय टाल देता है, उपशांत कर देता है। तीसरा कहा वह क्षयिक भाव। क्षयिक भाव ने इन 7 प्रकार के भावों का अभाव कर देता है। और 7 भाव में कौन से हुए? दर्शन त्रिक और कषाय चतुष्क। 7 भावों का अभाव कर देता है। उस समय वह ऐसा माना जाता है कि एक अंतर्मूर्त वह दूसरे गुणस्थान पर और सीधे चौथे गुणस्थान पर पहुंच जाता है और मोहनी कर्म में से 28 में से 7 कर्म प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव कर दिया है। उस समय
अंदर में इतना आनंद का अनुभव आता है, इससे आगे बढ़ता है और अप्रत्यासानावणी कषाय का भी क्षय कर देता है। उस समय कहा जाता है अब वह 12 व्रत ग्रहण कर लेता है। कितनों ने कर लिया? चौथे पे आ गए? हाँ महाराज, चौथे में तो बहुत बार गया हूं, बहुत बार गई हूं। अरे अपना चौथा प्रकट हुआ क्या? दूसरों के चौथे में तो बहुत जाते हो, अपना चौथा प्रकट हुआ क्या? अरे चौथा गुणस्थान आ गया, पक्का मानो कि चौथा गुणस्थान आ गया तो 13वां गुणस्थान हो गए होगा, सिद्ध हो गए होगा। फिसड्डी हो तो बात अलग है। तो आप किस में रहना चाहते हो? अभी जो उदाहरण दिया मैंने सुख पाक सूत्र के, शिव उसी भाव में, 3 14वें भाव में, एक अनेक भाव में, 3 श्रेणियां बताई। निमित्त सबको एक जैसा मिला है। पूर्व के भाव में भी 10 को एक जैसा निमित्त मिला है, 10 ने सुपात्र दान दिया है। तो सुपात्र दान का फल क्या? कि अगले भाव में उनको तीर्थंकर का साक्षात सानिध्य मिला है कि 32 पेटियां मिली है। बच्चा गोद में है, चाहे वह पोता हो चाहे वो दोहिती हो, मुश्किल से 10 महीने 8 महीने का बच्चा है, जो आहार देना है पहले उसके हाथ में पकड़ नहीं पाता तो हाथ पकड़ करके और फिर मेरे पास में डाल दे। मैंने कहा 32 पेटियां तैयार हो रही है। यदि क्षीरांत का वैराने से पूर्व के भाव में क्या किया था? शालिभद्र की रिद्धि सिद्धि कैसे मिली? और रिद्धि सिद्धि का वर्णन करने के लिए मुझे दृष्टांत देना पड़ता है, घटना बतानी पड़ती है। पनिहारिन पानी खींच रही थी, पास में एक व्यापारी बैठा था, मुंह लटकाए बैठा था। उसने कहा, व्यापारी भाई मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हो? क्या करूं, पूरी महानगरी राजधानी राजगृह में घूम करके आ गया हूं, पर मेरे माल खरीदने वाला कोई नहीं मिला। वो हमारे दादी जी के पास चलो। तुम उनके यहाँ गए क्या? कौन से भाई तुम्हारे भाई साहब? मुझे नहीं पता, चलो चलो मेरे साथ चलो। जैसे वो ले गई, पर्चा कराया, पर्चा करा करके और फिर माता जी ने पूछा क्या लाए हो? कि रत्न कंबल लाया हूं। कितने हैं? कितने हैं? 16 हैं। धीरज से बोला, एक एक की कीमत 1.25 लाख सोनैया है। अरे मुझे तो 32 चाहिए थे। 32 क्यों चाहिए? बहुएं कितनी? 32। तो 32 बहुएं के लिए रत्न कंबल की कीमत कितनी? 1.25 लाख। 1.25 लाख रुपए। कौन से रुपए? सोने के सिक्के। देखे? अरे देख तो लो, दर्शन तो करो कम से कम। जिसको आजकल डॉलर कहा जाता है अमेरिका में। अच्छा 16 ही दे दे। माँ जी एक की कीमत 1.25 लाख सोनैया है। मैंने सुन लिया था, मैंने सुन लिया था, प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। अरे मैं महाराजा सैनिक के वहां पर भी जाकर आया और महाराजा सैनिक ने नहीं खरीदा, एक भी नहीं खरीदा, पूरी राजनगरी में घूम के आ गया।
और इन सेठानी ने 16 के 16 एक साथ खरीद लिए। बड़ा प्रसन्न हुआ। 2-4 दिन आधा आधा करके दिया था, काम में लिया होगा। भाई बहनों का उदाहरण देता हूँ तो बहनों का पहले देता हूँ। एक बढ़िया से बढ़िया साड़ी अभी चलन में आई है, और दुकानदार ने कहा है पहली बार आई है बाजार में और इसकी इतनी कीमत है। अच्छा दे दे। कीमत बताई, इसकी कीमत 1.25 लाख है। 1.25 लाख। अच्छा दे दे। परिश्रम आ रहे हैं, परिश्रम आ रहे हैं। पहन करके जाऊंगी, इतराती इतराती हुई, सब देखेंगे तो कहेंगे देखो क्या चकाचौंध है, क्या धनपति है, क्या धनपति की पत्नी है। समझ में आ रहा है? जिस समय देखा दूसरे दिन की उसी प्रकार की साड़ी और किसी की भी आ गई है, थोड़े बेकार है, इससे भी अच्छे लाना है, उससे भी अच्छे लाना है। समझ में आता है? और होड़ कब लगती है? और पुराना साधु कहते थे, मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, कि सारी होड़ लगती है परिश्रमों में। महाराज गोचरी गया होंगे तो पूछा, परिश्रम चल रहे हैं और भाई जी आप प्रवचन में नहीं आते हैं, दर्शन करने में नहीं आते हैं। क्या करूं महाराज, मेरे बाजू बंद है सोने का, जरा सी इसमें टूटन हो गई है, कील खराब हो गई है, लगता नहीं है। मैंने इन सेठ जी को कहा ठीक करा के ला दो, ठीक करा के ला दो, ठीक करा के लाए नहीं। अब आऊं तो कैसे आऊं, बाजू बंद नहीं है पहनने के लिए। भाइयों को क्या कह रहा हूं, अरे प्रवचन में जो बहनें नहीं आ रही, पत्नियां आपकी नहीं आ रही, बाजू बंद बनवाओ उनके लिए। क्या करो? क्यों? क्योंकि प्रवचन में आएंगे तो बाजूबंद पहन के आएंगे, बढ़िया वस्त्रालंकार से सज-धज के आएंगे, सारी बहनें देखेंगे, सारे भाई देखेंगे, अरे क्या बढ़िया धनवान है, क्या लग रही सुंदर, क्या हो साज सज्जा है, क्या श्रृंगार है, ये दिखाने आए मेरे को। कितने परिश्रम में तो होड़ लगती है। तय होता है कि 8 दिन में प्रातःकाल जाएंगे, उस समय कौन सी साड़ी पहनेंगे, कौन सा परिधान पहनेंगे, दोपहर में वापस कल्प सूत्र सुनने जाएंगे तब कौन सा पहनेंगे, और शाम को पोषद करने जाएंगे, प्रशिक्षण सुनने जाएंगे तब कौन सा पहनेंगे। तो दिन में ये इतने वस्त्र खरीद रखे हैं, तो 8 दिन में तो दिखाने का अवसर मिलेगा। ये सारी पोलें पहले के महाराज कहते थे, मुझे नहीं पता है कि नहीं आजकल, परंतु कहा जाता है कि अवसर मिलना चाहिए। आजकल वो अवसर बहुत कम हो गए हैं। 8, 9, 10, 12, 15, 16 संतानें। मेरे कक्षा में पढ़ता था, 16 बेटियां हुई लगातार, 16, और 17वां बेटा हुआ। सिंगोली में मैंने चुमासे 2 किए थे, वहाँ के प्रधान 7 बेटियां लगातार, 8वां बेटा हुआ। दूसरा चुमासा हुआ उस समय, थोड़े दिन पहले हुआ था। समझ में आ रहा है? आज एक ही बहुत, एक ही। अरे शेर तो जंगल में एक ही होता है, गीदड़ क्या काम के, तो बाकी सारे कैसे होते? तो मैं मेरी माँ का 10वां गीदड़? गीदड़ हो क्या? अर्थ क्या निकल रहा है? क्यों नियंत्रण किया? भोग पर नियंत्रण, असंयम पर नियंत्रण तो नहीं किया, और संतान का नियंत्रण किया। क्यों? एक ही बेटा है महाराज, कैसे दीक्षा के आगे दे दूं? एक ही बेटा है, सेना में कैसे भर्ती करूं? एक ही बेटा है, जीवनदानी कैसे बनने दूं? आई समस्या? आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं
कि जो पूरे जीवन भर संन्यास और जन सेवा, समाज सेवा, आत्मसेवा के साथ हैं। एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी भी थे, अभी भी हैं। अब सोचो कि यदि इस प्रकार पूरे जीवन ब्रह्मचर्य रह करके सेवा करे तो ब्रह्मचर्य साधक यदि राज्य का प्रथम व्यक्ति बने तो राज्य का संचालन कैसा होगा? वो नमूना आप 8-10 साल से देख रहे हैं और 3 दिन का आप लोगों ने देखा होगा। मुझे थोड़ी सी झलकी आज महामंत्री जी घर पर मिली कि जिस समय महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो आवास स्थान बने हुए थे, वे आवास स्थान उन्होंने कहा कि आसपास जो निर्माण सामग्री मिलती है उसी की झोपड़ियां बनेगी। तो वे झोपड़ी दिखाने गए थे जहां पर महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेना युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, वह झोपड़ी दिखाई। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, ये महात्मा गांधी के हाथ का लगा हुआ है, ये अमुक के हाथ का लगा हुआ है। 100, 125, 150 फुट ऊंचे पेड़ हो गए। क्या दिखाने ले गए? वर्धा आश्रम महात्मा गांधी ने जहाँ रह करके साधना की, और आश्रम के नियमों में भी 5 तो जैसे आपके व्रत हैं, आपके यहाँ तो हैं कि नहीं है पता नहीं, पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 11 व्रत लेने पड़ते थे। 5 तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, 5 व्रत तो ये। फिर एक व्रत उसमें था संध्या भजन, एक का शरीर श्रम। शरीर श्रम, जो अपना भोजन करेगा तो भोजन करने के लिए जो भी कार्य करेगा, जो जो करेंगे वो श्रम। यदि प्रातःकाल निवृत्ति के लिए जाना है, खेत हैं पास में, खाली जमीन पड़ी है, एक चर खोदी, पहले चर खोद करके मिट्टी बाहर निकाली उसकी थोड़ी सी, उस चर में सारे आश्रमवासी जंगल जाके आ जाओ, मिट्टी वार के आ जाओ, करते 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 पूरी बरसात में सारी मिट्टी उसको ढक दी, और 8 महीने और बीते और उसी मिट्टी में फिर पपीते के पौधे लगा दिए। 9-10 महीने, 12 महीने में फल लगते हैं। इतने बड़े बड़े पपीते, इतने मीठे स्वादिष्ट पपीते। बता, आज के साधु साध्वी भी इस प्रकार की चर्या रखते हैं। आश्रमवासी ऐसे थे। शरीर श्रम, जो भोजन बनेगा स्वयं अपने हाथ से बनाओ। कपड़ा पहनना है अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से काटो। भोजन बनाना है, आटा स्वयं पीसो, दलिया स्वयं पीसो, बेसन स्वयं पीसो। कौन? आश्रमवासी। जिस समय भोजन परोसा जाता था, महात्मा गांधी स्वयं परोसकारी करते थे। चटनी सबको अच्छी लगती है, सबसे पहले महात्मा गांधी चटनी परोसते थे। किसकी चटनी? नीम की चटनी। समझ में आ रहा है? ये भोजन किसका बता रहा हूं? संयमी साधु साथियों का नहीं बता रहा हूं, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बता रहा हूं। कितनी साधना की होगी। और इसलिए सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, 21-21 दिन के उपवास एक साथ नींबू पानी के साथ होता था, कहते हैं। और क्या निकल रहा है? आग्रह, हठाग्रह नहीं, सत्य का आग्रह। सत्य और अहिंसा उनका नारा था। एक कहता है तुम मुझे रक्त दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
इन्होंने क्या नारा लगाया? सत्य पर आग्रह करो, सत्याग्रह। आंदोलन किसका? भारत छोड़ो आंदोलन। और जिस समय इस प्रकार के आंदोलन करने वाले गांव 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 तैयार हुए, ये नारा लगाते जाते थे, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। गांव गांव में इस प्रकार का नारा लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाता था, कैद में डाल दिया जाता था। आसानी से मिली है, आसानी से मिली है। हो सकता है कि उस गुलामी में कुछ लोग रहे हों। मैं तो 10 साल रहा। किसमें? अंग्रेजों का गुलाम में भी 10-11 साल रहा। आप में से कोई रहा क्या? कोई नहीं, कोई नहीं है। आपने तो आजाद भारत में जन्म लिया है, मैंने तो गुलाम भारत में जन्म लिया। और मैंने सुना है अब इंडिया सारा खत्म कर दिया। जहां जहां इंडिया लिखा हुआ है, कहते हैं प्रधानमंत्री के पीछे कोणार्क मंदिर, उसका चित्र लगाता। किसी राष्ट्रपति ने पूछ लिया ये क्या है? ये कोणार्क मंदिर का सूर्य का मंदिर है। और आज से 4000 पहले उस सूर्य मंदिर से सूर्य किस प्रकार से परिक्रमा करता है, दिन रात होती है, ऋतुएं होती है, ये प्रदर्शित करने वाला हमारे यहाँ का एक मंदिर है, सूर्य मंदिर। क्या वैभव दिखाया हमारा भारत का वैभव, क्या दिमाग लगाया होगा और कितनी योजना बनाई होगी। तो भारत का पुराना वैभव बता करके क्या कहा कि एक युग था कि भारत सोने की चिड़िया था। गोरक्षा में वो बोलता था मैं कि भारत में घी दूध की नदियां बहती थी। फिर बोलता था मैं आजकल उन्हीं गायों का रक्त उन नदियों में, यमुना में तो विशेष तौर से बहता है। यमुना में क्यों बहता है? यमुना नदी जहां बह रही है उसके पहले कसाईयों का पूरे दिल्ली राजधानी के लिए मांस के लिए बूचड़ खाने हैं। और बूचड़ खाने का अर्थ क्या होता है? गोमांस बोलना नहीं चाहिए, परंतु बात आती है तो बोलना पड़ता है। ये मांस खाने वाले कहते हैं मीठा लगता है। और अब मुझे शर्म इसलिए नहीं आती है कि जैन अनुयायियों के घर में भी मांस मदिरा आ गई है। और आपके अंतर्दशांग सूत्र में सुरा सुंदरी के कारण से नाश, उस नगरी का नाश किसके कारण हुआ? नाश किससे हुआ? शराब मुख्य तो वही थी। इसका अर्थ है कि उस समय भी शराब पीने वाले और इसने भी तीर्थंकर परमात्मा की बारात में बारातियों के लिए क्या अर्थ निकल रहा है? चौथा आ रहा था ना, फिर मांस वगैरह भी था, तो पांचवें में हो तो कौन सा अक्षर है? तो चूंकि चौथे में भी था तो पांचवें में होना चाहिए क्या? फिर क्यों आ गया जैनियों के घर में? जैन के घर में प्याज और लहसुन नहीं घुस सकता, जमीकंद नहीं आ सकता। 2 निशान में मुझे ज्ञात है। यदि नलों पर पानी भरने जाते थे रेलवे के बस स्थानक के, रुमाल लेकर के गया हूं, दूसरा पानी भर रहा होता है या आदमी जैन दिखता है। क्या पहचान थी? पानी छान के पीते हैं। संध्या होने का समय आता है, आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, रेलवे भोजन कर रहे हैं, भोजन करने का समय हो गया। हाँ बेचारे जरा भोजन निकालो, भोजन निकालो।
क्या बता रहा है? सूर्यास्त होने वाला है। यात्रा कर रहे हैं रेल में, तब भी सूर्यास्त होने वाला है, यानी रात्रि भोजन नहीं करना है। आज बताओ, है त्याग? अरे रात्रि भोजन का त्याग है क्या? पर्युषण मनाने आ रहे, जमीकंद का त्याग नहीं, प्याज लहसुन का त्याग नहीं। और आगे बोल के हो रहा हूं, पहले हम 7 कुव्यसनों का त्याग करो, छोटे बच्चों को समझाते थे। और अब यह हाल हो गया है कि घरों में बियर बार, करोड़पति अरबपति जैनियों के यहाँ पर वो बियर बार मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा बार तो मैंने समझा था कि बार में कौन होता है, जो बड़े बड़े छोटे छोटे वकील होते हैं वो जहाँ बैठते हैं उसको बार कहते हैं, और सामने न्यायाधीश बैठते हैं उसको बेंच कहते हैं। अब आपके घरों में बार लग गया, अब कौन सा उपदेश दूं? क्षायिक सम्यक का, मोक्ष जाने का है? मोक्ष जाने का उपदेश सुनने लायक हो, पर्युषण मनाने की योग्यता है। 51 अरिथमी परमात्मा के निष्ठा में, 39 तीर्थंकर महावीर के निष्ठा में, 90 आत्माएं उसी भाव में प्रथम बार सम्यक प्राप्त करते हैं। पूर्व के भाव में सारे के सारे घोर अज्ञान, घोर मिथ्यात्व लेकर के आते हैं, एक प्रवचन सुन करके, और वे अज्ञान से ज्ञान में, मिथ्यात्व से सम्यक्त में, और तुरंत सर्ववृत्ति संयम, और उसी भाव में मोक्ष। कितनी तेजी से साधना हो सकती है! एक ही भाव में, एक ही प्रवचन, और उसी भाव में सर्ववृत्ति संयम, और उसी भाव में मोक्ष। ऐसा उदाहरण और किसी आगम में नहीं मिलता। इसलिए आचार्यों ने 8 दिन के लिए, अब स्थानकवासी का कहता हूं मैं, और का मैं नहीं कह सकता, वहां तो माना गया है कि इस प्रकार का एक ऐसा सूत्र है, उसका वाचन होता है। तो 8 दिन के लिए होना चाहिए क्या? समारोह तुम्हारा कम ही दिनों का होता है, 365 दिन समारोह, त्योहार थोड़ी होते हैं। त्योहार तो कभी कभी होता है। तो अब 8 दिन क्या आ रहा है आपके? त्योहार आ रहा है। तो ये 4 महीने 5 महीने का त्योहार नहीं है ना? क्या मान रखा है? यदि आपको आत्म साधना करना है तो हर दिन, हर घंटा त्योहार है। एक एक घंटे का महत्व है। क्यों? कि प्रति घंटे में ये भाव रखो, न जाने कब आयुष का काल पूरा हो जाएगा, न जाने कब रोग आ जाएंगे, न जाने कब महारोग आ जाएंगे, न जाने कब मृत्यु आ जाएगी, तो साधना होगी। आप तो बेखबर होकर के मौन निद्रा में डट करके सोए हुए हैं। अभी तो वर्षों जीना है, वर्षों जीना है। एक क्षण का भरोसा है। श्रीमद जी ने भी वचनामृत में एक छोटा सा सूत्र दिया है, पग मुक्ता पाप छे, जोता घर छे, माथे मरण छे, एम विचारीने आजना दिन में प्रवेश कर। जोता जहर छे, जोता है बाहर देखते से ही जड़ है, पांव बाहर निकालते से ही मरण है। जोता जहर छे, पग मुक्ता पाप छे, कि बाहर पांव रखा कि पाप है, और माथे मरण है। कौन सी बातें याद रखना है? 3 बातें। वो बातें किस दिन किस समय याद रखना है? कि जिस समय प्रातः काल होकर के उठते हैं उस समय 3 बातों का ध्यान करके फिर आज के दिन की कार्य में, गतिविधियों में जाओ।
क्या करके गा जाओ, जोता जहर छे बाहर देखते से ही जर है। बाहर ने कहा आत्मा के गुणों को देखना जानना, उन्हीं का अनुभव करते रहना, उसको छोड़ करके बाहर देखते सी जोता जर है। बाहर देखते सी जर है, अनंत बार मरना। अनंत बार मरना कैसे? कि अपने आप को जानना देखना छोड़ करके शरीर आदि का जानना देखना होगा, अपने आप में रमना छोड़ करके शरीर आदि में रमना होगा, तो क्या होगा? अनंत बार मरण। अनंत बार मरने ने जर। तो कहा जोता जर छे पग मुक्ता पाप छे। पांव बाहर रखा कि पाप। नगर पालिका ने, नगर निगम ने जो भूखंड नाप करके दिया है, अब भूखंड के पास नाली है, अब दुकान बनाई है तो नाली के ऊपर पट्टियां लगा दिया, उस पट्टिए पे सामान रखा हुआ है और बिक्री कर रहा है। नगर निगम आएगा, अतिक्रमण किया है, पट्टियां तोड़ करके सारा सामान उठाकर जब्त करके ले जाएंगे। अतिक्रमण किया ना। अपने गुणों को छोड़ करके पर गुण अतिक्रमण क्यों किया? पर गुण यानी कौन सा? शरीर या शरीर के गुण, उनमें विहरण क्यों हो रहा है? वर्ण गंध रस स्पर्श नाम के इस पौद्गलिक शरीर पौद्गलिक इंद्रियों में विहरण क्यों हो रहा है? बाहर क्यों निकाला पांव? आत्मा को छोड़ करके शरीर में जाता है, शरीर की इंद्रिय विषयों के भोगों में जाता है, तो कहा जाता है पग मुक्ता पाप छे। जोता जड़ छे, पग मुक्ता पाप छे, माथे मरण छे। आज के दिन में उठते से ही आज ये करना, ये करना, ये करना, उस समय जो करना है उस समय पक्का रखो माथे मरण है। जिस समय शयनागार में छप करके डट करके पांच इंद्रियों का भोगों का भाव या भोग हो रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो मृत्यु अटल है। कहाँ लिखो? भोजनशाला में भोजन कर रहे हो, चटकारे ले लेकर के 32 व्यंजन 33 तरकारियां, उस समय सामने लिखा हुआ मेरे मृत्यु सिर पर नाच रही है। भोजन करने का मजा ले सकते हो? अरे लिखो चाहे याद रखो, एक ही बात है। लिखो इसलिए बता रहा हूं कि आपको ध्यान नहीं जाता है। क्या जिस समय एक एक इंद्रिय विषय का भोग चल रहा हो, उस इंद्रिय विषय के भोग के लिए धन वैभव कमाना, सत्ता में स्थापित होना, ये जो कार्य कर रहे हो उसमें भाव आता है कि न जाने कब काल पूरा हो जाएगा। ये जो लाखों करोड़ों अरबों जोड़ रहा हूं, किसके लिए जोड़ रहा हूं? किसके लिए जोड़ रहा हूं? धन साथ जाएगा, वैभव साथ जाएगा, सत्ता सुख जाएगा। जो कमाया है, आसन शैया रत वित्त काम जी भर कर भोग चले जग से, बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले अति गर्म धूलि के संचय से। उत्तराखंड में बड़ी महत्वपूर्ण गाथा आई है। आसन दी जिस पर बैठ करके धन वैभव सत्ता, आसन शैया 5-25 हज़ार 50 हज़ार नहीं, 5-5 लाख 10-10 लाख, शैया 5 इंद्रियों को भोगों की शैया, आसन शैया रथ 4 पहिए वाले, 6 पहिए वाले, 8 पहिए वाले, उड़ने वाले, उड़न खटोला। कहाँ का यात्रा हो रही है? आसन शैया रथ वित्त, धन कितना, वैभव कितना, करोड़ों अरबों खरबों। अब तो सैकड़े करोड़ से करोड़, सैकड़े करोड़, हजारों करोड़, करोड़ करोड़, हमारे शब्द आया करोड़ा करोड़ी। तो धन कितना है? इतने करोड़ करोड़। अब धन की गिनती किसमें होती है? इतने करोड़ करोड़ का धन है। वो इतने करोड़ करोड़ का धन नहीं है, इतने करोड़ा करोड़ी सागरपम का बंद हो रहा है। 70 करोड़ा करोड़ी सागरपम का धन तो मोहनी कर्म का दिया है।
उत्कृष्ट। सोचो क्या क्या कर रहे हो, इतना कर्म का बंध कर रहे हो, और जो कर्म का बंध जिस कारण से हो रहा है वह धन, वैभव, भोग, साधन, सत्ता, परिजन, ये तो सारे यहीं छूट जाते हैं, और उनके लिए कमाया हुआ पाप कर्म साथ जाएगा। बोलो क्या ले जाना, पाप कर्म साथ में ले जाना कि पुण्य कर्म साथ में ले जाना? कि ना पुण्य ले जाना ना पाप ले जाना, खाली होके जाना। लक्ष्य तो हो जाना ही मुझे खाली होकर के जाना है, सारे कर्म खाली कर दूं, इतने कर दूं कि एक भाव और कर लूं, मोक्ष चला जाऊं। अनंत भाव की तुलना में एक भाव की महत्ता नहीं है। तो पांचवें आर्य में भी इस प्रकार की साधना हो सकती है कि एक भाव और देवगति का करके, मनुष्य भाव करके मोक्ष चला जाऊं। ऐसा तत्व का शुरू समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। सूचना सुन लो महामंत्री जी।